नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। हमारे सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की कोटि कोटि शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा की तिथि सनातन प्रेमी तो बड़े खुशी से ही मनाते हैं। सभी को इसके बारे में जानकारी होती है कि चंद्रमा कितनी पूर्णिमा तिथि कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमारे यहाँ तो साल भर में 12 पूर्णिमाएं मनाई जाती हैं, पर सबसे विशेष पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा, क्योंकि इस तिथि पे बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य इसी तिथि से प्रारंभ किए जाते हैं। इस कारण शरद पूर्णिमा को एक परिपूर्ण तिथि कही गई है। और सबसे बड़ा इसका संबंध क्या होता है, चंद्रमा इस समय पूर्णिमा तिथि में सबसे अधिक पृथ्वी के निकट होता है। तो इसी कारण बोला जाता है ना कि चंद्रमा तिथि में सबकी मन स्थिति जैसा आपका चंद्रमा होगा उसी प्रकार आपकी मन स्थिति होगी। और चंद्रमा का एक तो सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि चंद्रमा जब पूर्णिमा तिथि में पूर्ण रूप से चंद्रमा जब अपने मूवमेंट में होता है तो समुद्र में भी ज्वार भाटाएँ आती हैं, तो सभी जानते हैं। मतलब बोलने का मायने ये है कि प्रकृति में भी इस ग्रहों का असर होता है, तो हम एक आम इंसान हमारे में तो होना ही होना है। तो आज का मेरा विषय यही है कि जिनकी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित है तो वो जातक पूर्णिमा तिथि में क्या उपाय करें। आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा पीड़ित है, पहले आप अपनी जन्म कुंडली को दिखा लीजिए। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, पीड़ित से मतलब है चंद्रमा अच्छे शुभ फल नहीं दे रहा है आपकी कुंडली में। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है अमावस्या तिथि में, या तो चंद्रमा और शनि का विषयोग बना है, या सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ के अमावस्या दोष बनाया, या सूर्य और राहु का ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण दोष, सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, या तो चंद्रमा के आसपास कोई भी पापी ग्रह बैठने से केमेंद्रम दोष, ये सारे दोष बनते हैं चंद्रमा पीड़ित होने से। और जिन जातक का चंद्रमा पीड़ित होता है उनके कुछ लक्षण होते हैं। अब चंद्रमा पीड़ित जातक हमेशा अपने आप को डिप्रेशन में ज़्यादा जाता है। कोई वजह नहीं होती कि उसको कोई परेशानी है या जो भी है, अपने आप में एक कुंठा दिमाग में बना के बैठता है कि मेरा काम होगा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं। और जबकि सारी की सारी क्वालिटी होने के बाद भी उसके दिमाग में यही बातें चलती हैं। एक तो चंद्रमा पीड़ित का एक ये लक्षण होता है। दूसरा, चंद्रमा जिनका पीड़ित रहता है उनके कारण क्या होता है, उन बच्चों के कारण उनकी माँ बड़ी परेशान रहती है, मानसिक रूप से परेशान हो जाती है चंद्रमा पीड़ित बच्चों की माँ। और तीसरी चीज़ होती है, इनको कफ की शिकायत होती है, शीत की शिकायत होती है, एलर्जी की शिकायत होती है, अनिद्रा की शिकायत होती है, माइग्रेन सिर दर्द की भी शिकायत चंद्रमा प्रधान लोगों को होती है जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। तो अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका पीड़ित है, आपको ज्योतिष ने बताया, तो आप क्या करिए, पूर्णिमा तिथि जो आती है, वैसे तो साल भर में 12 पूर्णिमा आती है, पर विशेष तिथि क्या होती है, शरद पूर्णिमा। इस तिथि में क्या होती है, सारी रात लोग मंत्रों का जाप करते हैं। सभी पूर्णिमा में तो इतना विशेष नहीं करते, पर शरद पूर्णिमा की रात एक ऐसी रात होती है कि इस तिथि में आप कोई भी शुभ काम प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आप मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, अनुष्ठान किया जाता है, लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है इस दिन। तो इसलिए ये तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और कभी आप विचार करके देखिएगा, शरद पूर्णिमा के दिन कौड़ी ही क्यों खेला जाता है, इसका कारण क्या है। तो हमारी एक परंपरा चली आई कि हमारे पहले के लोग खेलते थे तो हम भी खेल रहे हैं। पर कभी आपने जानने की कोशिश किया कि शरद पूर्णिमा के दिन कौड़ी क्यों खेली जाती है, शंख क्यों, बंगाली लोग बहुत विशेष शंख क्यों बजाते हैं, गोमती चक्र का क्यों अनुष्ठान किया जाता है, कभी आप विचार करिए। तो इसका एक कारण ये है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सब समुद्र से निकली हैं, और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली हैं। तो इनको क्षीर विद्ध कन्या कहा गया है ना लक्ष्मी माता को। तो ये सारी चीज़ें जो लक्ष्मी जी भी हैं, और जितनी चीज़ों का मैंने नाम बताया, शंख है, कौड़ी है, गोमती चक्र है, ये सारी चीज़ें भी समुद्र से निकली हैं। इस कारण विशेष रूप से लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ कौड़ी की भी पूजा की जाती है, शंख भी बजाया जाता है। इस तिथि में ये सब विशेष कार्य किए जाते हैं। इसलिए किया जाता है
कि इस दिन अगर हम ये सब उपाय करते हैं तो स्थायी रूप से लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करें, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ हम उनके भाई बहन सबका हम स्वागत करते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा तिथि में ये सारी चीज़ों की भी पूजा की जाती है। खैर ये तो एक अलग विषय था, पर मेरा आज का मेन विषय ये है कि जिनका चंद्रमा पीड़ित है वो क्या करें। जिन जातकों का, जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, तो चंद्रमा पीड़ित वाले लोग क्या कर सकते हैं, इस तिथि में पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा के कुछ विशेष बीज मंत्र होते हैं, जैसे शाम श्रीम सोम सा चंद्रमसे नमः, और आपका चंद्रमसे नमः, सोमाय नमः, ये सब सोमाय नमः, ये सब चंद्रमा के बीज मंत्र। कोई भी आप एक सरल मंत्र ले लीजिए, और मोती की माला मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप किसी भी माला से 108 बार चंद्रमा के बीज मंत्रों का रात को चंद्रमा को देखते हुए करिए। रात को चंद्रमा की जब रोशनी तेज हो, उसी के सामने बैठकर, या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो चांदी का सिक्का हाथ में रख लीजिए और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करेंगे। उससे आपका और चंद्रमा का बिल्कुल संबंध बनेगा। जब आप चंद्रमा के सामने बैठ के इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो चंद्रमा की जितनी रश्मियाँ होती हैं वो सारी आपके ऊपर आएंगी, और आप जो बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, रश्मियाँ और आपके बीज मंत्र टकरा के आपको ही फायदा करेगा। एक तो ये होता, जैसे हम अर्घ देते हैं, हम कच्चे दूध का अर्घ देंगे तो अर्घ देने से क्या होता है, जो उसकी धार निकलती है और हमारी आँखों की रोशनी, एक दूसरे का बिल्कुल संपर्क होने से हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है, ग्रेट पर्सनालिटी होती है। ये सब चीज़ें एक किया जाता है। तो जिनका चंद्रमा कमज़ोर है तो कल वो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा की रात में बैठ करके बढ़िया चंद्रमा के सामने बीज मंत्रों का जाप करें। और अगर चांदी का आपके पास कोई कटोरी थाली है तो उसमें कच्चा दूध ले लीजिए, कच्चा दूध से आप अर्घ दीजिए और बीज मंत्रों का जाप कीजिए। देखिए आपका चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इससे धन लक्ष्मी के लिए भी आप चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कर सकती हैं। और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उस दिन क्या करिए, सुबह शिव जी के मंदिर में जा कर के शिव जी को कच्चा दूध, चावल, ये तो विशेष चढ़ाने ही है, चंद्रमा की चीज़ें कहलाती हैं। और वहीं शिव मंत्रों का जाप करिए और चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करिए, आपका चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। जिन भी बच्चों की कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है वो कल विशेष रूप से इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज का हमारा विषय यही था, शरद पूर्णिमा की सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। भगवान आपका बहुत अच्छे से चंद्रदेव आप सबकी मन स्थिति ठीक करें। सभी की माताओं को कोटि कोटि प्रणाम।